बच्चों नमस्कार। तो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसे आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम किस तरह से जा रहा है आप लोगों का। तो कल है आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम, और आप लोगों के लिए हम जो है सो VVI सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक। जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं, तो आप लोग जो है सो शुरू से अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे उसका क्या नाम था? तो उमेश चंद्र बनर्जी नाम था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा का रोल है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, मुद्रा के बिना आज के दिन कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आजकल मुद्रा हो गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा बिहार जो है वो बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में स्थित है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो है सो वह 5 वर्ष का होता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें से आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे इसको करके जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में जो पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी था वो पुर्तगाली था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल के द्वारा जो है सो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है सो बिस्मार्क के द्वारा किया गया। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी जो आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्र में भूकंप होने के कारण जो है सुनामी आता है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा।
तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में मतदाता होने के लिए जो है सो 18 वर्ष होना अनिवार्य हो जाता है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है। तो बिहार में 7% क्षेत्रफल पर जो है सो वन है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तीन कठिया प्रणाली जो है वो अंग्रेजों के द्वारा किस पर लागू किया गया था। तो किसानों पे लागू किया गया था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश जो है सो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, करो या मरो। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल के जो लेखक थे उसका क्या नाम था। तो कार्ल मार्क्स नाम था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था। तो चाइना में हुआ था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इनको शुरू करने वाले कौन व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। तो कौन नदी जो है इनमें बिहार से होकर नहीं गुजरता है। तो गोमती नदी जो है वो बिहार से होकर के नहीं गुजरता है। गंगा, कोसी और गंडक जो है सो वह बिहार से होकर के गुजरती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यंग इटली की स्थापना जो है सो वो मेजेनी के द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है सो मीटरनिक के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण जो है सो वह राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है सो वह किस पर लागू होता है। तो संसद एवं विधायकों पर लागू होता है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। दल बदल कानून जो है सो वह संसद एवं विधायकों पर ही लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड का गठन कब हुआ था। तो झारखंड का गठन जो है सो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था झारखंड। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो है सो 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, 1924। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो है सो 1975 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल मोबाइल बन गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है सो हमारा मोबाइल है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर है, यानी मोर है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है सो कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है सो वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चोरी चौड़ा कांड कहाँ हुआ था? चोरी चौड़ा कांड जो है सो वो कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चोरी चौड़ा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आया होगा और रिवाइजिंग हो गया होगा। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का इस 40 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सही हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ है। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों को आंसर की भी यहाँ पे मिलता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग देखा कीजिए। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को पूरे करके जाना है, तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग बढ़िया कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो एग्ज़ाम में आप लोग जाइए और आप लोग मचा करके आइए। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।